हेलो वीवर्स। आज की क्लास जो कि हमारी सेकंड क्लास है एक्सेल की, उसमें हम सीखेंगे कि हम जो भी कल हमने कॉलम और रो के बारे में बात की थी कि हम उसको एडजस्ट कैसे करेंगे। उसमें लिखे हुए कंटेंट यानी कि सेल में जो कुछ भी हमने लिखा हुआ है उसमें हम किस तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसको चौड़ा कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमारे सेल में कोई ना कोई एक डेटा डला हुआ है और हम पहले कॉलम को एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कि जितना हमारा डेटा है, सारा का सारा डेटा उस कॉलम के अंतर्गत ही फिट हो जाए जितना कि हमने लिखा हुआ है। मैंने सपोज करके नाम लिख देता हूँ अपना गजेंद्र सिंह। तो आप देखो कि मैंने जो कॉलम बी है, ठीक है, रो नंबर B3 में जो सॉरी B2 में जो लिखा हुआ है, वो आप देख रहे हो कि जिसमें से गजेंद्र के जो ब्रैकेट जो बॉक्स आपको दिख रहा है उसमें गजेंद्र आया है और सिंह हमारा कहीं और पे जा रहा है। तो कॉलम को एडजस्ट करने के दो तरीके हैं। या तो हम यहाँ से कॉलम के बी और सी के बीच में आप देख रहे हैं ये एक, जब बी पे जा रहे हैं तो एरो का डाउन एरो का साइन आ रहा है और सी पे जा रहे हैं तब भी डाउन एरो का साइन आ रहा है। उन दोनों के बीच में एक स्पेस बचा हुआ है, जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा जितना आपका कंटेंट मौजूद है। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कि ऑलरेडी मैं फिर से दोबारा से उसको सेम कंडीशन में लेके जाता हूँ। आप इसको यहाँ से पकड़ करके, ये आपको यहाँ पे विड्थ दिखाई दे रही है 8.43। ठीक है, आप इसको बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं अब इसकी जो विड्थ हो चुकी है वो कितनी 13 हो चुकी है। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी माउस से ड्रैग करके खींच सकते हैं। इस तरीके से आप जो है कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा तो सही तरीका ये है कि आप इसमें जाएं और इस पर डबल क्लिक करके ऑटो फिट कंटेंट कर दें, तो जितना कि आपके सेल में डेटा डला हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो ऑटो फिट कंटेंट हो जाता है। एक तरीका ये है। सेम चीज रो के लिए, अगर आप सपोज किया किसी सेल में आप ज्यादा डेटा लिख रहे हैं, जैसे सपोज किया मैंने यहाँ पे गजेंद्र सिंह के लिख दिया और साथ ही साथ में इसमें और भी डिटेल डालना चाहता हूँ, जैसे कि मैं नाम डाल दिया, मैं डाल देता हूँ ये कहाँ के रहने वाले हैं, मान चलो ग्वालियर से हैं। ठीक है, और इसको आप सेम सेल के लिखने के लिए आपको अल्ट प्लस एंटर दबाना पड़ेगा। अल्ट को आप दबा करके रखें, फिर एंटर दबाएं, तो आप सेम सेल के अंदर ही आप नीचे लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने अल्ट नहीं दबाया तो जो आपका कर्सर है वो दूसरी सेल पे चला जाएगा। आपको सेम सेल पे लिखना है तो आपको अल्ट को दबा के रखना है और एंटर को प्रेस करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ग्वालियर लिख दिया। ठीक है, मैं अपनी क्वालिफिकेशन लिख देता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन जैसे मैंने एमसीए किया हुआ है एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मेरा ऑटो एडजस्ट हो चुका है पहले से ही। कई बार क्या होता है कि ऑटो एडजस्ट करने के लिए या फिर हमें इसको छोटा बड़ा करने के लिए हम यहाँ से, आप देख रहे हैं इसकी जो हाइट है, इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो हाइट है, हम इसको अगर बदलना चाहें तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ाना चाहे तो आप देखेंगे इसकी हाइट बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही 65.25 अभी इसकी हाइट है। और इसको हम यदि छोटा करना चाहें तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, पर जैसे आप छोटा करेंगे आपका जो कंटेंट है वो उसी सेल के अंतर्गत ही मर्ज हो जाएगा, चला जाएगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर इनकेस अगर आपने कोई डेटा अलग से लिखा हुआ है तो वो इसके अंदर आपको लगेगा कि वह छिप चुका है। तो इसको बड़ा करने के लिए आप इसको या तो डबल क्लिक करें, जैसे कि हमने कॉलम पे किया था, यहाँ पे आकर के आपको इस तरीके से साइन दिखाई देगा कर्सर का। डबल क्लिक करेंगे तो जो बाय डिफॉल्ट अपने आप कंटेंट में ले लेगा, और या फिर आप इसको ड्रैग करके भी खींच सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसको अलाइनमेंट कैसे करेंगे। अभी आप देख रहे हैं जब आप इसको बड़ा कर रहे हैं तो नीचे आ रहा है, तो अलाइनमेंट करने के लिए हमारे पास ये सेक्शन दिया हुआ है जिसको अलाइनमेंट सेक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप यदि सेल वैल्यू को, जो भी आपकी, इसको हम सेल वैल्यू बात करते हैं, जो भी आपकी सेल वैल्यू है आप इसको अगर टॉप में ले जाना चाहें टॉप लेफ्ट में, ठीक है, तो आप जिसे टॉप लेफ्ट में ले आए। अगर सेंटर में लेना चाहें तो आप इसको सेंटर में ले सकते हैं। ठीक है, और नीचे लेना चाहें तो आप इसको बॉटम में ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है और ये आपका राइट अलाइनमेंट है। ठीक है, इसके जरिए हम जो है डेटा को कर सकते हैं। अगर हम दोनों चीजों को सेंटर सेंटर में रखना चाहें तो इस तरीके से हम सेंटर सेंटर में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कंटेंट का अलाइनमेंट कर सकते हैं जो कि सेल के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।